Hello everyone, welcome to my channel. If you are a returning subscriber, thank you so much for subscribing. And if you are here for the very first time, may I request you to subscribe, and I assure you, you will not be disappointed. And if you can follow me on my social media handles, Instagram and Facebook, that will keep you updated about what exactly I'm doing, if I'm putting any poster for a pageant, or if I'm giving out some kind of a instruction or some video which might help you in future. So the topic today is about communication, and a lot of people, when we say communication, तो उनको communication का मतलब ही नहीं पता. Everybody doesn't understand the word communication. So before I go further, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है what is communication. Communication has come out of the word called commune. Commune का मतलब common. यानी कि communication is supposed to be done in a common language so that everybody understands. But communication की अगर हम definition देखें तो वो बोलता है communication is a two-way process. यानी कि इधर से बात गई और उधर से कुछ आया, उधर से कुछ बात आई, इधर से कुछ गया. तो क्या गया? इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस. अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो आपकी तरफ से मुझे क्या आ रहा है? आपकी तरफ से मुझे आ रहा है फीडबैक. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा गो टू द क्लासरूम एंड सिट डाउन. आप क्लासरूम में गए और बैठ गए. सो व्हाट डिड यू गिव मी? फीडबैक. राइट? सो कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि दूसरी तरफ से ये समझ में ना आए कि उसको समझ में बात आई कि नहीं. एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप आस्किंग, समझ में आया? डिड यू गेट मी? और कई बार हम वो नहीं करते हैं, इसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. आप कहते हैं मेरा मतलब ये तो नहीं था कहने का, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था. भाई तुमने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन समझने वाले ने वैसा समझा, क्योंकि तुमने फीडबैक नहीं लिया कि तुमको क्या समझ में आई. एक टेस्ट ही करके देख लो. 2 जने एक कागज ले लो, आंखें बंद कर लो, और तीसरा जना उनको इंस्ट्रक्शंस दे कि कागज को फोल्ड करो, अब राइट साइड से फाड़ो, फिर लेफ्ट साइड से फाड़ो, अब बीच में होल्ड करो, और बाद में आप खोल के देखोगे तो दोनों का कागज अलग. और दोनों का कागज अलग क्यों है? दोनों का कागज अलग इसलिए है क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे आपने ठीक से इंस्ट्रक्शंस नहीं दी. इंस्ट्रक्शंस तो दोनों को सेम मिली, लेकिन दोनों ने अपने अपने तरीके से समझा कि ये क्या किया कि क्या किया. किसी ने पेपर को ऐसे फोल्ड किया होगा, किसी ने ऐसे फोल्ड किया होगा, किसी ने राइट साइड में यहां से फाड़ा होगा, किसी ने राइट साइड में नीचे से फाड़ा होगा. तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं बताओगे किसी को, तो वो कम्युनिकेशन में हमेशा गड़बड़ होगी. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत स्पेसिफिकली बात करें, स्पेसिफिकली समझाएं किसी को कि आप क्या चाहते हैं, एंड देन टेक अ फीडबैक कि समझ में आया कि नहीं. अदरवाइज देयर विल ऑलवेज बी मिसकम्युनिकेशन, और आप हमेशा यही कहते रहेंगे मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने वो तो नहीं कहा था. और ये चीज खास करके और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ पैजेंट. और एक पैजेंट के अंदर आपको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, एंड द कॉमन लैंग्वेज विच एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इज इंग्लिश. हाँ, बच्चे हिंदी में बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल जाते हैं तो नॉर्मली आपको ट्रांसलेटर्स मिलते हैं. अब मैं आपको प्लस एंड माइनस भी बताती हूँ. ट्रांसलेटर आपको मिला, आप बड़े खुश हो गए कि जी मैं तो हिंदी में बोलूंगी, मेरे पास ट्रांसलेटर है. लेकिन होता क्या है, जब आप अपनी बात बोलते हैं तो ट्रांसलेटर्स उसके मेन पॉइंट पकड़ के और उनको बोल देते हैं. दे डोंट कन्वे एग्जैक्टली वॉट इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ. दे डोंट कन्वे एग्जैक्टली वॉट योर फीलिंग इज, एंड देन उसकी जो क्वालिटी है बात की वो वहीं पे खत्म हो जाती है. सो क्यों हम बीच में ट्रांसलेटर को लाएं? क्यों ना हम ये भाषा को सीखें, विच इज नॉट सो वेरी टफ. मैं अभी आपको उसके बारे में भी बताऊंगी दैट हाउ कैन यू लर्न दैट. तो ज्यादातर पैजेंट्री में दे प्रेफर कि आपको अंग्रेजी आती हो, क्योंकि इंटरनेशनली भी अंग्रेजी चलती है. इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज जो हर कोई समझता है. और इसीलिए हमेशा याद रखो कि जो भी बात आप बोलते हैं, लिखते हैं, जैसा भी, उसके ऊपर वो 3 हिस्सों में बटी हुई है. पहली होती है बिगिनिंग, आप बात को शुरू कैसे करते हैं. फिर होती है बॉडी, आप क्या बोलना चाहते हैं.
फिर होता है कंक्लूजन, आप अपनी बात को खत्म कैसे करते हैं। कई बार हम बात कहीं से शुरू करते हैं, कहीं की कहीं पहुंच जाती है, फिर कहीं ना कहीं और बहुत एब्रप्टली आप उसको खत्म कर देते हैं, तो वो जो मीनिंग होता है कम्युनिकेशन का वो दूसरे इंसान तक प्रॉपरली पहुंचता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो पहले सोनीपत आएगा, फिर आपका करनाल पानीपत आएगा, फिर करनाल आएगा, फिर कुरुक्षेत्र आएगा, फिर अंबाला आएगा, फिर चंडीगढ़ आएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं कार से जा रही थी, फिर अंबाला में हमने ये खाया वो खाया और सोनीपत में हमने ये भी खाया था, हाँ पानीपत से हमने ये भी खरीद, तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो। तो कम्युनिकेशन ऐसे ऐसे नहीं चलती, कम्युनिकेशन एक फ्लो में चलती है, एक कहानी की तरह चलती है। एक राजा था, एक रानी थे, फिर वो बड़े हुए, फिर उनका ब्याह हुआ, फिर वो बूढ़े हुए, फिर वो मर गए। इट विल गो इन अ फ्लो। आप ये नहीं कह सकते थे एक राजा था, एक रानी था, उनकी शादी हो गई, फिर वो बचपन में यहाँ यहाँ खेले थे, फिर वो बड़े हो गए, बड़े होके उन्होंने ये किया, और फिर बचपन में वो जो चीज खाते थे वो बना के खाते थे, और ये है राजा रानी की कहानी। तो भाई वो मरे नहीं मरे, यू जिगजैग आप जा रहे हो, तो कहानी का मतलब खत्म हो जाता है। तो आप जो भी बात किसी से बोलें उसमें एक एक कहानी के रूप में फ्लो होनी चाहिए, एक नदी की तरह फ्लो होना चाहिए आपके मुंह से। और कम्युनिकेशन कई तरह की होती है। आप कम्युनिकेशन को सोचते सिर्फ बोलना नहीं, कम्युनिकेशन कई तरह की होती है। रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिख के अपनी बात बोलना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बिना कहे शरीर से अपनी बात बोलना, बॉडी लैंग्वेज से बात बोलना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कह रहे हो, बात करते हुए आप ऐसे ऐसे बार बार अपनी उंगलियां खींच रहे हो या हाथ तोड़ रहे हो ऐसे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है। तो लोग आपकी हाथ देख के समझ जाएंगे कि ये बंदा परेशान क्यों है, राइट। तो बिना बोले अपनी बात बोलना। एक होता है वोकल कम्युनिकेशन, जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। एक होता है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, जैसे कि आप बाथरूम में जाते हैं कहीं पर भी, तो आप देखेंगे लड़का और लड़की का एक सिंबल बना हुआ होता है, देख के समझ जाते हैं ये मैन एंड ये वुमेन। ऐसी होती कोडेड कम्युनिकेशन, जो कि आर्म फोर्सेस वगैरह में यूज होती कोड के साथ। तो इस टाइप से कम्युनिकेशन बहुत टाइप की होती है, और आपको ज्यादा से ज्यादा ये आनी चाहिए। आपको रिटन कम्युनिकेशन भी अच्छे से आनी चाहिए, आपको वोकल कम्युनिकेशन भी अच्छे से आनी चाहिए, और इन दोनों को पाने के लिए एक सबसे आसान तरीका है रीडिंग। अगर आप पढ़ना शुरू कर दें तो आपकी वोकल और आपकी रिटन दोनों बहुत बढ़िया हो जाएगी। और बहुत से लोग कहते हैं मैम मैं पढ़ूं कैसे, मैं जैसी किताब खोलती हूँ मुझे नींद आ जाती है। तो पहले तो आप ये जानिए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपको क्या पढ़ना पसंद लगता है। कुछ तो होगा जो आपको अच्छा लगता है। आपको कुकिंग अच्छी लगती है, कुकिंग की किताब ले आए। आपको निटिंग अच्छी लगती है, निटिंग की किताब ले आए। आपको राजा रानी की कहानियां पसंद है, आप वो ले आओ। आपको मिस्ट्रीज पसंद है, आप वो ले आओ। अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में बात कर रही हूं मैं। हिंदी में तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, इंग्लिश में। और ऐसा भी है, ऐसी भी किताबें हैं जो खास करके बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, जिनके अक्षर भी बड़े बड़े होते हैं, किताब भी छोटी सी होती है, जिसमें से एक बहुत कॉमन नाम है इनेड ब्लाइटन, जो बच्चों के लिए किताब लिखता है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। और उस सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। मैं खुद अपनी जो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स शुरू किए थे वो इनेड ब्लाइटन की किताब से ही शुरू किए थे। और जब मुझे उसमें इंटरेस्ट आया तो फिर मैंने उसकी दूसरी किताब खरीदी, फिर तीसरी खरीदी, फिर चौथी खरीदी। हालांकि आई एम फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट आई वॉज वेरी स्कैर्ड टू स्पीक इन इंग्लिश. I never had the confidence to speak in English. And when I joined the Indian Army, I had to always speak in English. So it was a challenge for me. But when I was there, I did not feel scared. मुझे डर नहीं लगा because I knew that I can speak in English. So छोटी किताब से शुरू करो, एक पन्ना डेली पढ़ो, गुड इनफ. एक का 2 हो जाएगा, 2 का थोड़े दिन बाद 4 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा, और फट से 1 महीने के अंदर किताब खत्म. पढ़ने वाले तो 2 घंटे के अंदर किताब खत्म कर लेते हैं, स्पीड इतनी होती है पढ़ने की. सो अप टू यू, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग. कुछ लोग ऑडियो बुक्स ले आते हैं कि चलो सुन लेते हैं. चलो, इससे आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी, वोकैबुलरी जरूर बढ़ेगी, बट when it comes to writing and all that stuff, it will be tough, क्योंकि वहां पे written words होते हैं, and when you read them, there is a different kind of a feeling you have.
न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कोई मैगजीन आपको अच्छी लगती है वो पढ़ लीजिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छा लगता है इंटरनेट पे उसे पढ़ लीजिए, बट पढ़िए। रीडिंग इज द बेस। जितना पढ़ेंगे उतनी बेटर आपके शब्द होंगे, उतना बेटर आप लिख पाएंगे, उतना बेटर आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीडिंग शुरू कीजिए। द मोर यू रीड द बेटर। एंड जब आप रीड भी करें, जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप हर दिन एक अक्षर उठाएं जो आप डेली यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आज आपने निकाला स्केड्यूल। अब सारा दिन आपने इस वर्ड स्केड्यूल को यूज करना है। यू नो, आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम टू योर पार्टी, आई हैव अ वेरी टाइट स्केड्यूल। और would you like to join me for lunch, or do you have a different schedule? You know, start using that word. The more you use it, the more you will be better with that word. So once you start to come out of your comfort zone after reading, start using this word in everyday life. Now the second thing, बहुत से बच्चे डरते हैं, they are shy, they are scared to speak in public, they are scared to speak to people. तो ऐसे में what do you do? If you are scared and if you do not come out of your comfort zone, where will this take you? It will not take you anywhere. अगर आपको कहीं जाना है, you have to step out of your house ना. If you are sitting at home तो आपका काम नहीं होगा. You have to step out of your house. So you have to come out of your comfort zone. To come out of your comfort zone, you can always just stop somebody on the road. Somebody who's not in a hurry, you know, somebody who think is comfortably walking and say, excuse me, may I know what is the time? और वो बंदा टाइम देख के आपको बोलेगा जो भी टाइम है आपका, आपको बहुत चलेगा, oh my God, मैंने इससे बात करी, इसने मुझे जवाब भी दिया, wow, I can do it. Next time you can ask someone, excuse me, can you tell me where is such and such shop or such and such market, उसी एरिया का? And if that person answers, you feel great. वर्स क्या होगा? वो बोलेगा आई डोंट नो. वर्स क्या होगा? वो बोलेगा डोंट डिस्टर्ब मी. दैट्स इट. फांसी तो नहीं चढ़ा देगा ना. सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, स्टार्ट फेसिंग पीपल जिनको आपने कभी फेस नहीं किया, एंड स्टार्ट टॉकिंग. स्कूल में, कॉलेज में, यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट योर टीचर कि मैम आज क्लास में जो भी फंक्शन हो रहा है या स्कूल में जो भी फंक्शन हो रहा है उसको मैं एंकर करूंगा. आपके घर में कोई पार्टी है, कुछ है, आपका फ्रेंड सर्कल है, बोलो उसका बर्थडे, आई एम गोइंग टू गिव अ नाइस बर्थडे स्पीच. सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. द मोर यू कम आउट, द बेटर यू विल बी, एंड देन यू विल नॉट बी स्केयर्ड टू फेस पीपल. देखो, जितना आप लोगों के सामने जाओगे उतना खुलोगे. एंड वर्स्ट इज थिंक, वर्स्ट मन में सोचो, वर्स्ट क्या होगा? गोली तो नहीं मार रहा ना कोई. सो इट्स ओके. अगर आप भूल भी गए, गूफ अप भी कर गए, कोई बात नहीं, दैट्स अ लेसन. अगली बार बेटर करो. टेक अ फीडबैक फॉर योर ओन सेल्फ कि नहीं, अगली बार मैं इससे बेटर करूंगा. मे बी माई वर्ड्स वर नॉट राइट, मे बी आई डिडंट प्रैक्टिस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड, develop your good vocabulary, come out of your comfort zone, and come out of your hesitation so that you are comfortable speaking in front of strangers. And then, अभी तो आप सिर्फ बोल रहे थे, but now you have to also see कि जब मैं बोलती हूं तो मैं दिखती कैसी हूं. आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, गाना गाते हैं आंख बंद कर लेते हैं. वो आंख बंद करके जैसे जैसे गाना गा रहे होते हैं, अपने में मगन होते हैं, गा बढ़िया रहे होते हैं, बट ऑडियंस को मजा नहीं आता. क्यों? क्योंकि जब तक आप लोगों की आंखों में नहीं देखोगे, जब तक आप उनको महसूस नहीं करवाओगे दैट यू आर विद देम, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट. सो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बात करते वक्त मैं दिखती कैसे हूं. सो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड प्रैक्टिस. मिरर से बात करो. मैं अपने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, कई बार व्हाट डू आई डू, जब मैं देखती हूँ कि दे आर नॉट गिविंग अ गुड आई कॉन्टैक्ट, मैं मैगजीन्स में से इतने बड़े बड़े जिसके फेसेस होते हैं ना, जैसे लक्स की एड, इसकी एड, बड़े बड़े फेसेस को काट के एक आई लेवल पे चिपका देती हूँ दीवार पे.
ताकि जब वो खड़े होके वो अपनी इंट्रोडक्शन या कुछ भी दे रहे हैं, दे आर लुकिंग एट दोज फेसेस एंड देन दे आर आंसरिंग, एंड वो उन फेसेस को देख भी रहे हैं. एंड आई ऑलवेज टेल देम, आंख में देख के सोचो कि इसकी आंखें कौन से रंग की हैं, ग्रीन है, ब्लू है, अच्छा इसकी ब्राउन है, इसकी हरी है. सो इतनी देर तक देखो कि मेरे को आपकी आंख का वो नजर आए, यू नो, फ्रॉम वन टू अनदर, वन टू अनदर, वन टू अनदर, बैक. लुक एट एवरीवन. So eye contact is very important. Along with that, your smile is very important. Because smile and eyes are interconnected. Eyes sparkle when you smile. And smile is a universal language. सब समझते हैं, ये दोस्ती की पहचान है. So make an eye contact, smile. और अगर आपको लगता है कि मेरे दांतों में प्रॉब्लम है, get them treated. ब्रेसेस लगवाओ, क्लीन करवाओ. और कई बच्चे हैं जिनकी स्माइल जो है वो खुल के नहीं आती, यू नो, पूरा नहीं दिखता है, बिकॉज दिस मसल इज टाइटर. सो पेंसिल लेके दिन में 3-4 बार पुल योर दिस थिंग बैक, पुल दिस पार्ट बैक. द मोर यू पुल इट बैक, द मोर दिस मसल विल ओपन, एंड द मोर फायरियर योर स्माइल विल बी व्हेन यू स्माइल नेक्स्ट टाइम. देखो मेरी आंखें क्या बात कर रही हैं, देखो मेरा चेहरा क्या बात कर रहा है. एम आई इन सिंक विद वॉट आई एम सेइंग, मैं जो बात बोल रही हूं क्या वो और मेरी वर्ड्स मैच कर रहे हैं. एंथुजियाज्म, हैप्पीनेस, सैड, कंसर्न, क्या ये सब चीजें मेरे चेहरे पे दिख रही हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो सी हैंड्स हैं जहां से आपकी नर्वसनेस दिखाई देती है. सो कुछ लोग बालों को हाथ लगा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग नेल्स बाइट कर रहे हैं. नो, सो जस्ट कंट्रोल योर हैंड्स, यूज देम टू एक्सप्लेन थिंग्स, एंड इफ यू डोंट वांट टू यूज देम, इट्स फाइन. जस्ट होल्ड द माइक एंड स्पीक टू दैट माइक and look at people and smile. So practice, practice, practice. The more you practice, the better it will be. And last, record yourself. Just record. Take a video recording. Tell somebody to record you when you're saying something. And to practice your talk, not only in front of the mirror, you can also practice your talk by, let's say, just pick up a subject and start talking on that subject. There is a very nice organization which is called Toastmasters. It is there in every city. You might even find it in your city, in your district, where there are different levels of speakers. You know, if you're a fresher, they put you in a freshers batch, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं बोलना आता. Then they give you assignments. They open you up. Then once you start opening, you go to level 2, level 3, level 4, you become great public speakers. That is one thing you can do professionally to become a good speaker. और घर में आप क्या कर सकते हैं? So many of you are sitting on the dining table. Then you just say, okay, let's do a story today, story session. So you start, there was a girl who was wearing a red frock, you know, and she was on a cycle. So your mother says, okay, she was cycling through the wood and going through to meet her friend who was staying on the other side of the river. Then third one says, oh, she reached the river, so she parked the car, her cycle, and she started looking around for a boat. Then somebody says, okay, then she found a boat, but it was full. So she spoke to the boatman and said, can you give me some space? He says, okay, hop in. So she hopped into that boat, and it took about 15 minutes for her to reach on the other side. Then somebody says her friend was waiting on the other side, and her friend took her to her house, and they had this and they had that. Then they went to see a movie, you know. So everybody is adding. It's coming back to you. It's adding. And in the end, you have a big story. So that helps you to connect the thoughts. Okay, इसके साथ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. So you start connecting the thoughts when you start making a story. फ्रेंड्स के साथ बैठ जाओ कि चलो आज एक हम कहानी करते हैं, एंड देन स्टार्ट टॉकिंग, यू नो, मेक अ स्टोरी, a proper story with the beginning, the body and the conclusion. And same thing, when you are on stage and you get only 30 seconds to answer the question or to give your introduction, about 35 to 45 seconds, पूरी जिंदगी को इतने थोड़े से अक्षरों में बांधना पड़ता है. So when you pick up those 365 words,
you will be able to connect them and shrink your introduction into smaller. So हर चीज का मकसद है, हर चीज का एक पर्पस है, कोई चीज वेस्ट नहीं जाती. So when you start doing this dot connecting, you will eventually emerge on the other side as a better speaker. And that is what people are looking at. They are looking for a winner who is a people's person, who can speak well, who can express herself well, who people look up to as an influencer, somebody who's confident in her own self, and somebody who can charm you with her words. So these are some of the things you need to work upon to improve your communication. And if you have any question on your communication, then do let me know. I would also like to, in the end, tell you something called barriers in communication. बातचीत हम सब अच्छी कर रहे थे, लेकिन बैरियर्स मीन्स रुकावटें. मेरी बात दूसरे इंसान तक क्यों नहीं पहुंची कि कोई बैरियर आ गया. बैरियर क्या आया? हो सकता है माइक नहीं चल रहा था, हो सकता है कि इतनी आवाज थी आसपास में कि लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, हो सकता है कि जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूं वो दूसरे इंसान को अच्छे नहीं लगे. सो आई डिडंट चूज द राइट वर्ड्स. So there can be anything which can be a barrier. तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है जब भी आप अपने इंट्रोडक्शंस या अपने क्वेश्चन आंसर्स या इंटरव्यू की तैयारी करें कि कोई बैरियर नहीं आना चाहिए मेरे कम्युनिकेशन में. इट हैज टू फ्लो प्रॉपरली. हमारे साथ नहीं होता, हम बात करते करते लिफ्ट में चले जाते हैं और हमारी कॉल कट जाती. व्हाट इज दैट? दैट्स ऑल्सो अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. जब आपको पता है कि लिफ्ट में कटेगी तो आप लिफ्ट में क्यों कॉल लेके गए? राइट. सो दीज आर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. इनके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा. सो डू रन थ्रू दिस, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन, डू लेट मी नो. आप अंग्रेजी घर बैठे सीख सकते हैं, बट अगर आपको अपने आप में कुछ सीखना है, जो खुद सीखी हुई चीज होती है ना, वो उसका मजा ही निराला होता है. सो स्टार्ट रीडिंग. दैट्स द ओनली वे. And if you still feel that your grammar or something is not in place, that's when you can join these English speaking schools. और वहां पर भी यही होता है. One of my students was telling me who had joined this school that they give you a topic and you have to talk on that topic in front of everyone. So वो तो आप घर पे भी कर सकते हो in your own comfort zone again, right? So try do this communication thing and see how it helps you. If you face any problems, do let me know. And I'll see you again next time with some another topic. Till then, stay safe and stay happy.